हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने जो मैथ्स की जो टॉप 20 वाली सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर ये टेस्ट नंबर 6 है। चलिएगा इस टेस्ट को आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है कि द मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 17। जो 4 नंबर्स का जो मीन दे रखा है ये कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। उसके बाद क्या है, द मीन ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 ऑफ देम इज 14। जो 3 स्मॉलेस्ट हैं उनका कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। और उसके बाद क्या है कि इफ द रेंज ऑफ द डाटा इज 15 व्हाट इज द मीन ऑफ द लार्जेस्ट 3। तो देखिएगा इसमें ये इससे कितना कम है, तो -3 इससे कम है और किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में ये कम है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 आ जाएगी हमारी। और उसके बाद जब हम स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ये 26 है, इसमें से हम 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 जो है ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो ये टोटल है, जो बड़ी संख्याएं हैं उनका जो सम है ये कितना है, 3 बड़ी संख्याओं का सम कितना है, चारों का टोटल का कितना है, 68 है चारों का सम। और उसके बाद उसमें से हम इसको 11 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 57 के इक्वल। और ये 57 ये स्मॉलेस्ट होगी और ये 57 क्या है, 3 बड़ी संख्याओं का ये सम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ये 57/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये क्या होगा, 3 बड़ी संख्याओं जो हैं उनका मध्य हो जाएगा, मीन हो जाएगा ये 19। क्योंकि ये जो 57 है ये 3 बड़ी संख्याओं का ये टोटल का है और इनमें से जो 11 है ये छोटी संख्या ये निकाल दी है और ये 57 का सम आ गया। उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक बिंदु से 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ए एक बिंदु से चलता है 30 मीटर पर सेकंड की गति से, 30 मीटर पर सेकंड की गति से और 3 सेकंड के पश्चात भी उसी बिंदु से ए का 50 मीटर पर सेकंड की गति से पीछा करते हुए चलता है। तो ये यहाँ से चलता है 50 मीटर पर सेकंड की गति से। इनके बीच में कितना है, तो 20 मीटर पर सेकंड का इनका डिफरेंस है। ठीक है, ए को बी के द्वारा पकड़ने जाने से पूर्व ए और बी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। तो इसमें देखिएगा कि उन्होंने कितनी वो करनी है, जो ये ए है ये 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है और कितनी सेकंड तक चलता है, 3 सेकंड तक चलता है। ठीक है, तो 3 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 90 मीटर की वो दूरी तय कर लेगा। और उसके बीच कितनी वो है ये उनकी स्पीड का वो कितना डिफरेंस है, 20 उनकी स्पीड का डिफरेंस है। तो ये इतना टाइम उनको लगेगा और ये इतना टाइम कितना लग जाएगा फिर उनको ये टाइम, तो 4.5 सेकंड में वो उसको पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है उन्होंने कि उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो जो ये 50 मीटर है ये ए है, ये पीछे से चलता है, इसको पकड़ता है। तो जो ए जो दूरी तय करेगा 4.5 सेकंड में वो उनकी टोटल दूरी होगी। तो ये 4.5 इंटू 4.5 इंटू 50 मीटर पर सेकंड की गति से ये तय करेगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, 225 इनके द्वारा तय की गई फुल दूरी होगी और 225 एक ने तय की गई है, तो दोनों के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी, 450 हो जाएगी, 450 मीटर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि ए बोट मूविंग अपस्ट्रीम में जब वो मूव करती है तो v प्लस यू, अपस्ट्रीम का मतलब है v प्लस यू 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। तो 8 घंटे 48 मिनट, इसको आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा, 44/5 आ जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, जबकि अनुप्रवाह में मतलब वाइल इट टेक्स 4 आवर टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, डाउन स्ट्रीम में वो कितनी लेती है, तो डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी v माइनस यू इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। इनका रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो हो जाएगा v प्लस यू अपॉन v माइनस यू इज इक्वल्स टू 44/5
इंटू 4, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 11/5 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, 5v प्लस 5u इज इक्वल्स टू 11v माइनस 11u। ठीक है, अब इनको एक साइड कर लो, तो इस साइड आएगा ये 16u इज इक्वल्स टू 6v। u अपॉन v की जो u अपॉन v का रेशियो आएगा ये कितना आएगा, 3:8 आ जाएगा। और ये इसमें किसका पूछ रखा है, पानी में नाव की गति और पानी की धारा का अनुपात क्या है। तो जो नाव की गति है वो किससे डिनोट कर रखी है हमने, v से, और जो धारा की गति है वो पानी की धारा का जो गति है वो किससे है, u से है। तो इनका जो v/u क्या आ जाएगा, 8:3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई और एक वर्ग की भुजा की लंबाई का अनुपात 4:7 है और उनके परिमापों का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। ठीक है, तो जो उनका आयत का जो परिमाप होता है ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू होता है, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, आयत का परिमाप होता है। और भुजा का परिमाप क्या होता है, 4a भुजा का वर्ग का परिमाप होता है। और इनका जो रेशियो दे रखा है ये 1:2 दे रखा है। और इसमें जो जो लेंथ दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 4x, और इसको हम b मान लेंगे, इसको हम 4x ले लेंगे और जो चौड़ाई है ये हमने b मान ली। और जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई क्या दे रखी है, 7, तो हम इसको मान लेंगे 7x। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4x प्लस b अपॉन 7x इज इक्वल्स टू 1। ये 7x इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, और यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 3x के इक्वल b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा क्या दे रखा है कि आयत के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², उसकी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 4x, और जो ब्रेड्थ आई वो कितनी आई, 3x, डिवाइडेड बाय a² क्या है, 7x इंटू 7x, x से x कैंसल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 12/49 जो है ये इसका रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये दे रखा है हमारे पास, इन्होंने 4 3 7 4 3 7 13 16 23 3 4 7 4 3 3 9 6 9 6 ये हमारे पास डाटा दिया गया है। और ये इस डाटा का हमें क्या निकालना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड क्या होता है, जो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही उस डाटा का मोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखेगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है, देखिएगा आप कौन सा इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार है। आई थिंक सबसे ज़्यादा बार इसके अंदर 3 है, जो कि 4 बार आया है। तो जो मोड है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बार आया है 3। उसके बाद हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। ये तो 16 का हाफ कितना होता है, जो 8th और 9th जो टर्म होगी, 8th और जो 9th टर्म होगी ये क्या हो जाएगी, इसकी सम हो जाएगा। तो 7 3 10 और 1 11 हो जाएगी, ये इसकी 8th और 9th टर्म का सम। जब हम इसको किस में लिखेंगे, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट पर 3 आ गया, उसके बाद फिर 3 आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, और 6 आ गया, ये
सिक्स टर्म पे, और 4 आ गया ये 6 पे, और इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा 6, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, ये आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, देखिएगा 3 3 3, 4 बार 3 है, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है 4 है, कितनी बार 2 बार 3 बार 4 है, और 6 कितनी बार है, तो 2 बार 6 है, 1 बार 7 है, 2 बार 7 है, और उसके बाद 9 है, 2 बार 9 है, 10 है नहीं, उसके बाद 11 12 13 है, उसके बाद, और उसके बाद 16 है, फिर क्या है 23 है। ठीक है, देखिएगा टोटल होगी सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल सारी होगी। उसके बाद देखिएगा इसमें 8th और 9th टर्म कौन सी हैं, तो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th और 9th ये टर्म होगी। इनका दोनों का सम कितना होगा, 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 12/2 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो हमारा मीडियन क्या आएगा 6 आ जाएगा, और उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 - 3 इज इक्वल्स टू 6 3। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक लड़की अपने स्कूल 9 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 6 मिनट जल्दी पहुंचती है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बतानी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या होगा कि जो उसकी जो दूरी है, दोनों स्पीड है उसकी, उनकी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय उनका डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय वो कितनी मिनट देरी से पहुंचती है और जल्दी पहुंचती है, उनका सम। तो 15/60 ये मिनट में है, तो इसको आवर में चेंज कर लेंगे। 15 × 60, 4 से 4 कैंसिल और 3, तो जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर आ जाएगी। ये फॉर्मूला होता है S1 × S2 अपॉन S2 - S1, और जो टोटल टाइम है वो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया गया है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 40 होल नंबर्स। जो पूर्ण संख्याएं हैं 40 तक जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, उनके सम का यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो जो 40 पूर्ण संख्याएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, तो 0 से 39 तक हमारी 40 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, और इनका जो सम होगा वो होगा n × n + 1/2। क्या होगा ये n × n + 1/2। n की वैल्यू क्या 39 है और n + 1 40, और ये कितना आ जाएगा इसके अंदर हमारी 780। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0 इसके अंदर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 12 महिलाओं की एक किटी पार्टी की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। जब 32 वर्ष 34 वर्ष और 33 वर्ष की 3 महिलाओं को 3 अन्य महिलाओं से प्रतिस्थापित जब रिप्लेस किया जाता है, तो क्या होता है, जो न्यू होगा ये क्या होगा 32 34 और 33, 32 34 और 33, इनको सम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, ये यहाँ पर क्या आएगा, इनका सम कितना आएगा, 3 जो और थे इनका सम कितना आएगा 99, और टोटल कितनी है, तो टोटल है 12, और कितने का डिफरेंस हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है, तो 2 की वृद्धि हुई है, तो +2 हो जाएगा। और 99 + 24 ये कितना आ जाएगा, तो 99 + 24 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 123 डिवाइडेड बाई कितनी महिला है, तो 3 है, और ये कितना आ जाएगा 41 जो है इनका औसत आयु, 3 महिलाओं की औसत आयु आ जाएगी 41। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 21 सेंटीमीटर व्यास और 11 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले लंब वर्तुल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो ये क्या है, ये एक शंकु है, और इसका जो व्यास है ये कितना है, तो व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो जो इसकी रेडियस हो जाएगी ये कितनी होगी 21/2 इसकी रेडियस हो जाएगी, और 11 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, और ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो इसे हमें फाइंड आउट करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हमें इसका फाइंड आउट करना है। देखिएगा जब r की वैल्यू 21 होती है,
आर की वैल्यू 21 होती है, तो हमारा जो एरिया होता है कोन का जो एरिया होता है ये क्या होता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया होता है। उसके बाद जब इसका हाफ हो गई, इसकी जो रेडियस है ये हाफ हो गई, 21/2 हो गई, तो जो इसका एरिया होगा ये क्या होगा 340.5, 340.5 इसका एरिया हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया है ये क्या हो जाएगा πr/l, इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास सभी की वैल्यू है, तो 22/7 गुना आर की क्या वैल्यू है इसके अंदर 21/2 गुना एल की क्या वैल्यू है 11, तो इसको काट दीजिएगा, 33 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 आ जाएगा, ठीक है। और 363 आने के बाद क्या करेंगे कि जो ये 340.5 है इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, 340.5 के अंदर इसको 363 को ऐड कर देंगे, तो 5.639 और 6×4 10, 3×3=6=7, ये इसका आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो आएगा 709.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जब 12 की पावर 6 है -14, इसको 11 से डिवाइड किया जाता है तो शेष क्या होगा, इनको अलग अलग 11 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से क्या आएगा 1 की पावर 6, तो 1 की पावर 6 1 ही रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो माइनस यहाँ से कितना आएगा इसका एलसीएम तो 3 आ जाएगा, यहाँ से इसमें जो रिमाइंडर रहेगा वो 3 रह जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा -2/11 हो जाएगा, लेकिन माइनस का जो रिमाइंडर होता है इसके 2 रिमाइंडर होंगे, माइनस का 2 और कितना होगा प्लस का 9, तो प्लस का 9 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए से बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। जो ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है वो कितनी दे रखी 3:7 है। एक साथ काम करने पर वे 10.5 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो वह कितने दिनों में पूरा करते हैं 21/2 दिनों में वे काम पूरा करते हैं, और टोटल मिलकर करते हैं। तो टोटल कितनी एफिशिएंसी उनकी 10, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 105 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, 105 यूनिट। उसके बाद देखिए वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 8 दिनों तक वे एक साथ काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे 80 यूनिट उन्होंने काम कर दिया। उसके बाद कितना बचा 25 यूनिट हमारा काम बचा हुआ है। क्या कहते हैं कि शेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो जो इसका 60% है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका 60% अकेले किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है ए के द्वारा। ए के द्वारा करेगा तो ए 3 के एफिशिएंसी से 15 यूनिट काम को कितने दिनों में कर देगा 5 दिन में कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि 255 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। और फिर 51 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10, और फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 63 है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि एक बक्से में 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के नोट हैं। 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के नोट हैं, और उनमें उनका मूल्य जो दे रखा है वो 15:4:2 दे रखा है। इनका मूल्य क्या दे रखा है 15:4:2 दे रखा है। तो हमें इनकी हमें नंबर्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे इनको इनसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3,
15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया नंबर्स का। और हमें क्या दिया गया, यदि कुल 112 सिक्के हैं तो कुल कितने हैं, 3 2 5 2 7 हैं। तो जो 7 रेशियो है ये किसके इक्वल हो गया, 112 के। एक रेशियो किसके इक्वल है, 16 के इक्वल हो गया एक रेशियो। तो बक्से में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो बक्से में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 16 दूनी 32 सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है, एक गाय 14 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्गाकार मैदान को 2.5 घंटे में चर सकती है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है कि 14 सेंटीमीटर जो भुजा का वर्गाकार मैदान है तो इसका कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, 2.5 घंटे में इसको चर सकती है। ठीक है, और एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना है, 98 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो इसमें हम अगर 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14, 1 9 9 18 1 19, 294 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 294। इसको 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28 और 14 एकम 14। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ये 2:3 में हो गया। और जो 2 है ये किसके इक्वल है, तो 2.5 के इक्वल है। मतलब ये 2.5 जो घंटे में इसको चर देगी। और फिर उसका 3 जो रेशियो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको जब हम 2 से करेंगे ऐसे 2 यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.25 आ जाएगा ये। ठीक है, 1.25 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से जब इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा, 3.75 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो उस जो आयताकार मैदान है उसको 3.75 घंटे में चर देगी, 3.75 घंटे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जो वो 14 क्वेश्चन है उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसको अगर हम वैसे करना चाहें, जैसे लेंथी मेथड हो जाएगा वो, अगर उससे करना चाहें तो उससे भी हम उसको कर सकते हैं। कैसे कि जैसे कि वो है 100 कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा और उसकी रेडियस हो जाएगी। फिर उसके बाद 196 से हम 2.5 को डिवाइड, 196 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, वहाँ से फिर वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको 294 को 196 से जितनी भी उसकी वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करेंगे। वो ज़्यादा लेंथी मेथड हो जाएगा, इसीलिए आप इसको रेशियो वाले मेथड से कर लीजिएगा, ये आसान होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, अगर आपको दूसरे वाला लेंथी वाला मेथड भी देखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका लेंथी वाला मेथड भी बता दूंगी। ठीक है, और अगर वरना ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल सही होगा, इस 14 क्वेश्चन का बिल्कुल ईजी सा मेथड है ये। 15 क्वेश्चन है कि क्रमश 18 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एल्यूमिनियम धातु के 3 घनों को पिघलाकर निश्चित संख्या में गेंद बनाई जाती हैं। यदि प्रत्येक गेंद का आयतन कितना है, 1372 सेंटीमीटर है, तो बनने वाली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा इसमें 18 का क्यूब होगा, मतलब जो क्यूब है 18 भुजा है उसकी, तो उसका क्यूब आयतन कितना हो जाएगा 18 का क्यूब। और जो 18 का क्यूब है ये किसके इक्वल होता है, 5832 के इक्वल होता है 18 का क्यूब। उसके बाद 19 का क्यूब होगा, क्योंकि जो दूसरा क्यूब है उसका कितना होगा, 19 का क्यूब होगा, उसका आयतन वो कितना हो जाएगा 6859 हो जाएगा। ठीक है, 20 का कितना होगा, 21 का क्यूब, 21 का क्यूब हो जाएगा 9261, 9261। और इनका सम कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 और 1 4 6 4 10 और 5 15, 1 8 1 9 और 8 17 और 2 19, ये 21,952 आ गया। तो टोटल जो बड़ा था जिस घन को पिघलाकर हमने निश्चित गेंदों की संख्या बनाई उसका कितना आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया, 21,952 आ गया। और जो एक गेंद है उसका वॉल्यूम कितना है, 1372 है। तो हम इसको 1372 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, जो जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ये हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16।
जब ब्याज 5 महीने में संयोजित होता है तो 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 1/1/4 वर्षों के लिए 12,000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। तो जो 12 मंथ हैं उनकी कितनी है, 12% है, तो जो 5 मंथ है उसकी हमें निकालनी, तो कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी उसकी रेट। और उसके बाद क्या दे रखा है कि जो कितने हैं, 1/1/4, 1/1/4, 4 कम 4 1 5, 5/4 हो गया। और इसमें हमें क्या निकालना है कि कितने मंथ का, ये हो गया, देखो 1 साल हो गया, 1 साल में कितने मंथ हो गए, 12। और जो अगला साल है उसका 1/4, तो 12 का 4 से डिवाइड करेंगे, 12 का 1/4 पार्ट करेंगे तो 3 हो जाएंगे। टोटल कितने मंथ हो गए, 15 मंथ हो गए। और 15 मंथ में अगर हम 5-5 महीने के 3 स्लॉट, 5-5 महीने के कितने स्लॉट बना सकते हैं, तो 3 स्लॉट तो कितने साल हो गए हमारे लिए, 3 साल हो गए। ठीक है, ये ऐसे समझिएगा, ये 3 साल हो गए। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसको इसके बाद इसको मेथड से करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी 1/5, तो इसका हम कितने परसेंट निकाल देंगे, 5% किसके इक्वल होगा, 5/100, तो 1/20 के इक्वल होगा। इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ गया इसका 1/20। फिर उसके बाद 600 का 1/20 निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा, 30। फिर 30 का 1/20 निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा, 30 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1.5 आ जाएगा। और इनको फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्री मेथड, इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये वाला होगा पोर्शन, यही हमारा क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा। सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस ही ये होगा। तो 3 × 3 13 × 3 90 प्लस 1.5, तो 91.5 जो है ये इनका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 sin 43 डिग्री प्लस 3 cos 47 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट 43 डिग्री प्लस 2 सेकेंट 60 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम, इसको सोल्व आउट करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो ये साइन 43 डिग्री है ये कोसिकेंट 43 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोसिकेंट है ये इसका अपोजिट होता है साइन का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है ये, इसमें क्या दिया गया है, ये 7 sin 43 डिग्री दे रखा है और इसकी मल्टीप्लाई में दे रखा है कोसिकेंट 43 डिग्री। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sin 43 डिग्री हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ओनली। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या दे रखा है, +3 cos 47 डिग्री और इसके साथ कोसिकेंट 43 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री, और इन दोनों का सम 90 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1, और ये कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, ये भी 3 बच जाएगा, तो ये हो गया 7 + 3 हो गया, ये इतना सोल्व हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, +2 सेकेंट 60 डिग्री, जो सेकेंट 60 cos 60 डिग्री उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो सेकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो यहाँ से 2 × 2 4 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा, +3 tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो +3 = कितना आ जाएगा, 7 3 10 4 14 3 17, तो 17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी के वेतनों का योग कितना है, 42,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है, तो वो बताता कितना है, 25% बचाता है, और बी अपने वेतन का 90% व्यय करता है, तो वो कितना बचाता है, 10%। ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेंगे, A/B क्या हो जाएगा, 10/25, 5 दूनी 10, 5 5 25। क्या दे रखा है, जो 7 रेशियो है ये किसके इक्वल है, 42,000 के इक्वल है। एक किसके इक्वल,
6000 के इक्वल। क्या पूछ रखा है? अब उनकी बचत समान है। बी का वेतन क्या है? तो बी का वेतन कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये बी का वेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 17.5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3, तो आपको पता है जो ट्राइंगल होती है उसके एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 3 2 5 और 1 6 जो रेशियो है ये किसके इक्वल हो गया? 180 के। एक रेशियो किसके इक्वल हो गया? 30 के। तो जो ये रेशियो है 30, ये 60 और ये 90, ये एक रेशियो, एक जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो एंगल है ये ट्राइंगल है ये कैसी है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। ठीक है। तो जो 90 एंगल जो ये सबसे छोटी भुजा होती है ये इस 30 डिग्री वाले एंगल के सामने होती है, तो ये कौन सी होगी? 17.5। और जो सबसे बड़ी होती है ये इसके सामने होती है, तो 17.5 गुणा 2, ये इसकी 2 गुणा होती है, तो ये होगी 35 सेंटीमीटर। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कहता है कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 5300 रुपये है। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा और दूसरी को 5% लाभ पर बेचा। उसने कुल कितना % लाभ अर्जित किया? देखिएगा इनका क्रय मूल्य सेम है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 + 5/2 तो 7.5% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इनका क्रय मूल्य जो है ये सेम है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 21 जो है, 21 क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 21 कि द रेशियो ऑफ बुक्स एंड पेन्स इज 11:3। बुक्स और जो पेन है इसका रेशियो कितना है? 11:3 है। यदि एक पेन जोड़ा जाता है, पेन जो है ये जोड़ा जाता है और 3 किताबें हटा दी जाती हैं, तो 3 किताबें हटी जाती हैं और फिर किताबों की संख्या पेनों की संख्या का 3 गुना होती है। किताबों की संख्या पेनों की संख्या का 3 गुना होती हैं, तो ये 3:1 इनका हो जाता है। एक साथ किताबों और पेनों की प्रारंभिक कुल संख्या कितनी है? तो ये कुल संख्या बतानी है हमें। देखिएगा इसको कर लीजिएगा। 11 - 9 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा? -3 -3 + 3 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये 2 किसके इक्वल? 3 के। 1:3 के इक्वल हो जाएगा। तो 14 किसके इक्वल हो जाएगा? 42 के। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1 और 4 शेष रहता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो संबंधित शेष क्या होंगे? जब 5 और 4 से इसको विभाजित किया जाता है तो कितने? 1 और 4 रहता है। तो इसमें हम जो संख्या है उसको निकालेंगे। 4 चौक 16, कितना आ जाएगा? ये 4 और 4 8, 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 1 और 4 शेष बचते हैं। ठीक है। तो 5 और 4 9, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पर ऐड। ठीक है। तो 5 4 9, 9 चौक 36 और 1 37, जो संख्या हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? 37 हमारी संख्या हो जाएगी। अब इस 37 को हम किससे क्या करेंगे कि क्रमिक रूप से 5 और 4 से, तो इसको 5 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा? 2, और इसको कितना फिर उसको 4 से करेंगे तो 3, तो 2 और 3 शेष बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।